दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो आज 5% का लोअर सर्किट लगा। अब ये लोअर सर्किट की वजह से लोगों को काफ़ी टेंशन हो रहा है कि क्या स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा, क्या वापस ये 12 को टच करेगा। तो वैसी कोई संभावना नहीं है। ये जो लोअर सर्किट है इसके पीछे दो वजह है। एक तो बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी, दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस पावर में बहुत बड़ी तेजी बन गई थी कम समय में। महीने भर में स्टॉक लगभग दुगना हुआ था। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, जल्दी यहाँ से फिर से बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। और 18-19 का स्तर बिल्कुल खरीदारी के लिए सही है। यहाँ पे जितनी चाहे उतनी खरीदारी की जा सकती है। आने वाले समय डेफिनेटली अच्छी तेजी भी आने वाली है। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है रिलायंस इंफ्रा की तरफ से, रिलायंस पावर की तरफ से, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में पावर सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उस गुड न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे रिलायंस पावर की कितनी मजबूती है उसको जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, और अगर खरीदारी करते तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इन सारी बातों के और सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की अगर बात कर लें तो क्लोजिंग 60,346 पर रही, जहाँ पे हमने 224 पॉइंट की गिरावट देखी। यानी गिरावट बहुत कम है, 0.37% की मामूली सी गिरावट है, क्योंकि इंट्राडे में ये लगभग 1,1200 पॉइंट गिरा था। अब ये इतनी जो बड़ी गिरावट हुई थी, इस गिरावट के पीछे वजह रही डाउ जोन में गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट गिरे। अमेरिकन डाउ जोन की बात करें तो 31,104 पर क्लोजिंग थी। 1,276 पॉइंट की बड़ी गिरावट, यानी 3.94% गिरा डाउ जोन। वैसे ही फिर इंडिया के बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत तो हुई, लेकिन आधे घंटे में ही बाजार रिकवर करना शुरू कर गया और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा है, लगभग आप देखेंगे तो 3 बजे के आसपास तो बाजार पूरी तरह से रिकवर हो गया था और ग्रीन भी हो गया था। लेकिन अंत में थोड़ा से सेटलमेंट में आप देखेंगे तो गिरावट थोड़ी सी हमें देखने को मिली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार बहुत मजबूत है और इंटरनेशनल रीजन चाहे भले कैसे भी हो, इंडिया के बाजार में लगातार तेजी जारी है। और इसके पीछे वजह है हमारे घरेलू निवेशक नहीं बल्कि बड़े फंड हाउस जो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, FII, उनका निवेश इंडिया की तरफ आ रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय इंडिया का बाजार बनस्पत। अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे स्लो डाउन की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, ऐसे में इंडिया जो 80% कृषि प्रधान देश है, उनको लगता है कि यहाँ पे उनका निवेश सुरक्षित है और इसीलिए लगातार निवेश आगे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई थी 19.05 पर और इसका हाई भी बना 19.70 का, कुछ तेजी बनी लेकिन अंत में क्लोजिंग 19.05 पर रही, जहाँ पे लो सर्किट में था लेकिन सर्किट खुलने के बाद में फिर से लोअर सर्किट लग गया। इसके बीच में ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हुई। यहाँ पे इस स्टॉक ने लोगों को माला माल किया है, क्योंकि इसकी प्राइस आप देख सकते हो 1.15 की थी। यानी 27 मार्च 2020 को कोविड काल में जब बाजार गिरा था, ये 1 रुपये के आसपास स्टॉक था, वहाँ से दौड़ा है। तो अभी इसने रिसेंटली 25 की हाई बनाई है। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है सिर्फ 2 साल में। यहाँ पे जिसने भी 1 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस 13 रुपये के आसपास थी और उस हिसाब से करीब 31% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। वैसे अगर आप देखें तो साल भर से इसकी प्राइस 13 के आसपास ही थी। अगर हम 6 महीने पहले की बात करें तब भी इसकी प्राइस 13.45 की थी, तब 41.64% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है जिसने भी निवेश किया उसको। अगर हम 1 महीने पहले देखें तो भी इसकी 13.40 की ही प्राइस थी, उस हिसाब से 42.16% का पॉजिटिव रिटर्न को देखने को हमें मिल रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 1 साल से स्टॉक 13 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, कोई इसमें मूवमेंट नहीं था, न बड़ी गिरावट हुई न बड़ी तेजी बनी। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ, इसके पीछे स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ और रॉकेट की गति से दौड़ा। और इस तेजी के पीछे वजह बनी जब वर्दे पार्टनर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की, वो एक निवेश करने जा रहे हैं और इसके बदले में उन्होंने अपनी होल्डिंग ली और इसी एक खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना। और इससे समझ में आती है कि लोगों का भरोसा लौट आया है, लोग इस विश्वास कर रहे हैं रिलायंस पावर पे और इसीलिए आने वाले समय रिलायंस पावर कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अब जब इन्वेस्टमेंट भी आएगा तो कुछ कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा। काफ़ी प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में उनको पूरे करने हैं। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी आएगी और सरकार की तरफ से ऑलरेडी बेनिफिट तो इनको दिया ही जा रहा है जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं। यहाँ पे एक जो अपडेट थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस इंफ्रा की तरफ से क्लेम किया गया था अदानी इंटरप्राइजेस के ऊपर, यानी अदानी ट्रांसमिशन का जो इनका बिजनेस है, उस ट्रांसमिशन का बिजनेस जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस मुंबई का इन्होंने बेचा था अदानी ग्रुप को, उस मामले में इन्होंने एक बड़ा क्लेम किया था। लेकिन अब जो इन्होंने जो क्लेम फाइल किया आर्बिट्रेशन में वो है 500 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन सामने अदानी ग्रुप की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम भी काउंटर क्लेम करेंगे, यानी जो हमारे पे ब्लेम लगाया गया, जो हमारे से क्लेम मांगा गया उसके खिलाफ हम सामने क्लेम करेंगे। यानी कुल मिला के मामला अभी रोचक होने जा रहा है। आगे जाके इसमें और भी कुछ मोड़ आ सकते हैं, लगातार ये मामला आगे बढ़ सकता है। यानी जिस तरह से रिलायंस इंफ्रा की तरफ से यहाँ पे क्लेम किया गया
उस क्लेम को यहाँ पे नकारा गया है अदानी ग्रुप की तरफ से, और अदानी ग्रुप ने सामने उल्टा काउंटर क्लेम करने की बात कही है। तो कुल मिला के आगे और भी मामला बढ़ेगा। यहाँ पे और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये रिपोर्ट है, ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की तरफ से, जो सरकार की तरफ से एक समिति बनाई गई उसकी तरफ से पेश की गई है। ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2032 तक 28 गीगावाट की एडिशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट के पावर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है उसमें 28 गीगावाट का और ज़रूरत पड़ेगी। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि फिलहाल जो 25 गीगावाट के कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी वजह से बिजली का उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय यानी 2032 के लिए कम से कम 17 गीगावाट से लेके 28 गीगावाट की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट का भविष्य फिलहाल डूबने की कोई संभावना नहीं। जिस तरह से बातें निकल के आ रही थी कि आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, तो वैसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में और भी बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और उसको पूरा करने के लिए और भी कोल पावर प्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो चल रहे हैं उनको भी 24 आवर चलाना पड़ेगा, बंद करने की फिलहाल संभावना नहीं। और इसीलिए सरकार ने भी एक तरह से आप देखें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उसको रोकने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, जिस इक्विपमेंट लगाने उसके लिए भी इन पावर प्लांट को राहत दे दी गई है कि आप आराम से लगाइए। यानी 2025 तक के लिए उनको मोहलत दे दी गई है, तो धीरे धीरे इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं। तो जो एक बड़ा खर्च की जो संभावना बनी थी, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी थी, वो फिलहाल अभी थम गया है। तो ऐसे में अब रिलायंस पावर के पास भी जो बकाया उनके पास जो रकम है उसका इस्तेमाल वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। तो एक तरह से अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब यहाँ पे आज जो लोअर सर्किट लगा उसके पीछे वजह है बड़ी बिकवाली। आप देख सकते हो कि बाजार खुलते ही यहाँ पे बिकवाली हुई है, जिसमें आप देख सकते हो पहले सुबह सुबह खरीदारी भी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी तेज़ी आते हुई दिखाई दी। 9:16 पे आप देख सकते हो 19.50 की प्राइस से करीब यहाँ पे 8,24,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:40 पर 19.30 की प्राइस से 4,98,000 शेयरों की एक और ख़रीदारी हुई। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 11:04 पर 19.15 की प्राइस से करीब 5,50,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद आप देखेंगे तो 12:54 पर यहाँ पे 19.05 की प्राइस यानी लोअर सर्किट में ही करीब यहाँ पे 3,63,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और लगातार कुछ बिकवाली हुई, जिसकी वजह से सीधा लोअर सर्किट लग गया। तो आज कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी जरूर की, लेकिन बाद में जो बिकवाली का प्रेशर बना उसके पीछे वजह भी ये थी कि बाजार में भी डायरेक्ट 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट हुई थी, और इस वजह से कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता था। लोगों को लगने लगा था कि बाजार में बड़ी गिरावट हो जाएगी और जो लॉस है हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए लोग प्रॉफिट बुक करना ही अच्छा समझा और इसी वजह से यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पे तेज़ी आराम से आने वाली है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले एक साल की, आप देख सकते हो रिलायंस पावर ने पिछले एक साल में 40.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स ने 50.05% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने 1.43% का मामूली सा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे विनर तो देखेंगे तो आपको बीएसई पावर इंडेक्स दिखाई देगा। अगर एक महीने के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर ने 42.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स 7.54% दौड़ा और यहाँ पे बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो 7.07% की तेज़ी बनी। तो इसमें डेफिनेटली विनर तो रिलायंस पावर है, जिसने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। अब पिछले 3 महीने के हिसाब से देखें तो 47.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है रिलायंस पावर ने। इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स 30.36% दौड़ा और यहाँ पे अगर देखें तो बीएसई स्मॉल कैप में 19.31% की तेज़ी बनी। तो 3 महीने के हिसाब से भी आपको विनर रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो 3 महीने से इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और जो दौड़ा है पिछले 1-1.5 महीने में दौड़ा है काफ़ी अच्छा दौड़ा है। यानी जो 13 रुपये के आसपास स्टॉक काफ़ी समय तक था वो दौड़ते ही 25 पर चला गया, दुगुना किया रकम को। अब थोड़ा सा नीचे है, कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पे और खरीदारी की जा सकती है और करके निवेश को बनाए रखे, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। ये वाले समय में ये स्टॉक कमाल करेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो यही मौका खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।